स्वागत है आप सभी का आज दुबे सर के एक नए वीडियो क्लास में। आज हम सब अपने पाठ्य पुस्तक की कहानी मैं नर्क से बोल रहा हूँ पाठ के एमसीक्यू और एससीक्यू को देखेंगे, जानेंगे इस पाठ से और भी बहुत सारी नई बातें, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो बताते हुए मैं आपको और भी पाठ से संबंधित बातों को बताता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई जी की रचना मैं नर्क से बोल रहा हूँ से संबंधित प्रश्न उत्तर बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है, मैं नर्क से बोल रहा हूँ किस विधा की रचना है? मैं नर्क से बोल रहा हूँ किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत या एकांकी? उत्तर है कहानी। कुत्ते ने दीवाल क्यों फांदा? कूदने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, सोने के लिए? तो उत्तर है खाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुत्ता जो है दूसरी तरफ दीवार के जाकर वहाँ पर खाना बन रहा था, वह वहाँ जाना चाहता था और इसीलिए वह दीवार फांदा था। अगला प्रश्न है, लेखक को नर्क क्यों मिला? क्योंकि वह पापी था, क्योंकि वह खून किया था, क्योंकि वह आत्महत्या की थी, क्योंकि वह कायर था? तो लेखक को नर्क इसलिए मिला क्योंकि वह कायर था। लेखक की मौत कैसे हुई? स्वाभाविक भूख से, दुर्घटना से, आत्महत्या से या भूख से? तो उत्तर होगा भूख से। स्वर्ग और नरक की दीवार के छेद से लेखक ने किसको देखा? स्वर्ग और नरक की दीवार के छेद से लेखक ने कुत्ते को देखा। यमराज को, लेखक का मित्र या यमदूत? तो उत्तर होगा कुत्ते को। अगला प्रश्न है, लेखक की स्त्री किसके संग भाग गई थी? मंत्री के साथ, प्रेमी के साथ, धनी व्यक्ति के साथ या पड़ोसी के साथ? उत्तर होगा धनी व्यक्ति के साथ। अगला प्रश्न है, लेखक के कुत्ते को स्वर्ग क्यों मिला? शक्तिशाली था, अन्याय का विरोध किया था, पुण्य का काम किया था, अपने मालिक के लिए जान दे दिया था? उत्तर होगा अन्याय का विरोध किया था। लेखक के मरने के कितने दिनों बाद सदन में प्रश्नोत्तर हुए? दूसरे दिन, 10 दिनों बाद, 1 सप्ताह बाद या 1 महीने बाद? उत्तर होगा 10 दिनों बाद। अगला प्रश्न है, मैं नर्क से बोल रहा हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई या बाबू गुलाब राय? तो उत्तर होगा तीसरा, हरिशंकर परसाई। लेखक के बारे में अन्न मंत्री ने संसद में क्या कहा? लेखक की मौत भूख से हुई है, लेखक की मौत दुर्घटना में हुई है, लेखक ने आत्महत्या की थी, लेखक ज़्यादा खाने से मरा। देखिए, अन्न मंत्री ने संसद में लेखक के बारे में कहा था कि लेखक भूख से नहीं मरा बल्कि आत्महत्या की थी। तो तीसरा उत्तर सही होगा, लेखक ने आत्महत्या की थी। ऐसा मंत्री ने इसलिए कहा था क्योंकि अन्न मंत्री के राज्य में कोई आदमी भूख से मरे यह उस मंत्री के लिए अपमानजनक होता है, इसलिए उसने झूठा रिपोर्ट पेश करके लेखक के मृत्यु को आत्महत्या साबित किया था। अगला प्रश्न है, भगवान ने क्रोध से क्या कहा? क्रोध में क्या कहा? अनाज 10 रुपये सेर था, तेरा कुत्ता तुझसे ज़्यादा समझदार है, यह कैसा न्याय है, जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया? तो इसका उत्तर होगा तेरा कुत्ता तुझसे ज़्यादा समझदार है। अगला प्रश्न है, दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता, यह पंक्ति किस पाठ से है? इसका उत्तर होगा बिगड़ैल बच्चे, बहता पानी निर्मला, मैं नर्क से बोल रहा हूँ या आज़ादी की नींद? तो इसका उत्तर होगा मैं नर्क से बोल रहा हूँ। और लेकिन आज ही एक घटना यहाँ इस लोक में घट गई, यहाँ किस लोक की चर्चा की गई है? उत्तर स्वर्ग, नर्क, पाताल, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा दूसरा, नर्क लोक। और मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना नहीं रहा, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? उत्तर बहता पानी निर्मला, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, बिगड़ैल बच्चे या फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है? तो उत्तर होगा मैं नर्क से बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, यह कैसा न्याय है, यह वाक्य किस पाठ से लिया गया है? नीचे यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पिछले वीडियो क्लास से मैं आपको
एक नए क्विज के साथ जोड़ रखा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के बीच में एक प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूं, जिसका उत्तर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई में उसका उत्तर देता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में यह 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, जो आपको उत्तर देना है। आपको बताना है कि यह लाइन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस पाठ से है, और अगर ऑप्शन में वो पाठ मौजूद नहीं है तो फिर पाठ का नाम बताकर आपको कमेंट में लिखना है। हर जो भी छात्र हमको कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई में उनको इनबॉक्स में जाकर उसका उत्तर बताऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब इसका उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, डंडे की चोट बड़े मर्म की थी, पाठ का नाम लिखें। बहता पानी निर्मला, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, आज़ादी की नींद, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो उत्तर होगा मैं नर्क से बोल रहा हूँ। अब MCQs का सिलसिला खत्म होता है। अब हम लोग SAQ की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। वसुधा क्या है? वसुधा एक साहित्यिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन एवं संपादन हरिशंकर परसाई जी करते थे। यह जबलपुर में छपती थी। वसुधा का प्रकाशन क्यों बंद करना पड़ा? वसुधा का प्रकाशन हरिशंकर परसाई जी को इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि आर्थिक हानि उनको उठानी पड़ रही थी, इस कारण उनको बंद करना पड़ा। परसाई जी के 2 कहानी संग्रह के नाम बताएं। तो उत्तर है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। परसाई जी द्वारा रचित 2 उपन्यासों के नाम बताएं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित 2 निबंध संग्रह के नाम बताएं। उत्तर भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी पाठ आपके सिलेबस में मौजूद है, उस पाठ के लेखक के जीवन परिचय से भी आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित 2 व्यंग लेख के नाम बताएं। तो ये 2 पूछा गया है, मैं आपको बहुत सारा बता रहा हूँ, उसमें से आप किन्हीं 2 का उत्तर देंगे। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, प्रेमचंद के फटे जूते, आवारा भीड़ के खतरे, सदाचार का तावीज, तुलसीदास चंदन घिसे। अगला प्रश्न है, परसाई जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उत्तर होगा परसाई जी को विकलांग श्रद्धा का दौर नामक व्यंग रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। परसाई जी की मृत्यु कब हुई? 10 अगस्त 1995 ईस्वी को परसाई जी की मृत्यु हुई। आखिर मेरी मौत भी आई, मौत कब आई? उत्तर होगा रईस के लड़के की शादी पर लेखक को मौत आई। भगवान ने बड़ी बही देखकर क्या कहा? भगवान ने बड़ी बही देखकर कहा, तुमने आत्महत्या की है। लेखक नर्क से क्यों बोल रहा है? या प्रश्न दूसरा, माने उसी सेम प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लेखक मरकर क्यों बोल रहा है? तो उत्तर होगा क्योंकि लोग जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हैं, इसलिए लेखक मरकर ही बोल रहा है। लेखक के कुत्ते को स्वर्ग क्यों मिला? उत्तर होगा क्योंकि अन्याय का विरोध किया था। लेखक ने पत्थर पूजने वालों कहकर किसे संबोधित किया है? तो उत्तर होगा हम सबको मूर्ति पूजा करने वालों को। लेखक ने अपने कुत्ते की तुलना किसके कुत्ते से की है? लेखक ने अपने कुत्ते की तुलना धर्मराज युधिष्ठिर के कुत्ते से की है। जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का कुत्ता स्वर्ग पहुंचा, उसी प्रकार लेखक का भी कुत्ता स्वर्ग पहुंचा हुआ है। अगला, कुत्ता लेखक का संगी कब से बना? उत्तर होगा जब से उनकी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, तभी से यह कुत्ता उनका संगी बना। कुत्ते को कौन पालना चाहता था? कुत्ते को बगल का सेठ पालना चाहता था। लेखक के बगल का कमरा किसके लिए खाली था? झूठे मंत्री के लिए।
यानी नर्क में लेखक के बगल का कमरा किसके लिए खाली था? तो उत्तर होगा झूठे मंत्री के लिए, जिस अन्य मंत्री ने उस लेखक के मौत को झूठा साबित किया था। भगवान आसमान से गिरते गिरते कैसे बचे? उत्तर, रिपोर्ट झूठा है, यह बात सुनकर भगवान गिरते गिरते बचे। लेखक ने देशवासियों को क्या सलाह दी है? तो उत्तर है, लेखक ने देशवासियों से यह विनती की है कि हे देशवासियों, मेरी जैसी मौत ना मरना, मेरे कुत्ते की तरह मरना। और इसी के साथ इस वीडियो क्लास के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप बहुत ध्यानपूर्वक मेरे प्रश्न उत्तरों को देखें। जिस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है वह ज़रूर दें, ताकि मैं आपको सही उत्तर भी बता सकूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सही उत्तर खुद ही दे पाएंगे। आगे आप मुझे मेरी ऑडियो साइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको प्रत्येक वीडियो के इनबॉक्स में जाकर मेरे पॉडकास्ट साइट पर के लिंक दिए हुए हैं, वहां पर आप उस लिंक के माध्यम से मुझे ऑडियो साइट पर भी सुन सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल के सर्च बॉक्स में दुबे सर पॉडकास्ट टाइप करेंगे, वहाँ पर जो शुरू का गूगल के द्वारा बहुत सारे लिंक दिए जाएंगे, उन सभी लिंक से आप मुझे सुन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत